राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे। सबको कल्याण करना है, सबको बराबर मौका मिला हुआ है। आपका उम्र में अंतर हो सकता है, आपका सांसारिक समान में अंतर हो सकता है, आपका परिवार में अंतर हो सकता है, धन में अंतर हो सकता है, बुद्धि में अंतर हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति का मौका सबको बराबर है। मैंने भी आपको एक भक्त जनक जी के विषय में बताया। अभी ये चर्चा खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। राजा जनक को वीतराग क्यों कहा गया? संसार के प्रति जिसका राग नहीं है उन्हें वीतराग कहा जाता है। और आपका हमारा, अरे बाबा संसार छोड़ो, हमारा परिवार में, अपने शरीर में इतना राग है। देखिएगा, आपका परिवार से भी ज्यादा अपने शरीर में राग होता है। हम सब का यही हाल है। काम क्या कारण है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? संसार के प्रति जिसका राग नहीं है, जिसकी आसक्ति नहीं है, वो वीतराग है। राजा जनक को विदेह कहा गया। राजा जनक को विदेह इसीलिए कहा गया, मानो इनको जो महानतम आसक्ति शरीर के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति अपने शरीर से होती है। जो महानतम आसक्ति शरीर के साथ व्यक्ति की हुआ करती है, इसलिए उन्हें बेदेही कहा गया जनक जी को। वो नहीं है, यहीं से सारी आसक्तियों की उत्पत्ति होती है। मैं आज आपका सबका ध्यान उस मूल चीज पर खींचना चाहता हूं जिससे बुराइयों की शुरुआत हुई। क्या बुराई? मैंने अपने को शरीर माना तो शरीर में ममता हो गई, शरीर में आसक्ति हो गई। अब ये शरीर की ममता, शरीर का मोह, शरीर की आसक्ति पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम। और ये पंच महाभूत का थैला गंदे से गंदा मर रहा है, सड़ रहा है, छोड़ना नहीं चाहते। किसी को पूछ के देखो। नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए और जाकर बोले, प्रभु बनारस में इतने भक्त लोग हैं, कितनी भक्ति करते हैं आपको पता नहीं है। बनारस में इतने भक्त लोग हैं, आप उनको मौका क्यों नहीं देते अपने पास बुलाने का? भगवान ने कहा, भाई तुम ले आओ दो चार भक्तों को। तो नारद जी काशी के अंदर गंगा घाट पर गए। वहां पर सुबह सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक बहुत सारे बूढ़े लोग और बूढ़ी स्त्रियां लकड़ी लेकर के भगवान का नाम सुमरन करती करती गंगा स्नान कर रही थी और कह रही थी मुँह से, हे भगवान हमें कब बुलाओगे, हे भगवान हमें कब बुलाओगे। नारद जी ने कहा, अब मौका बहुत अच्छा है, लोहा गर्म है,
इनसे पूछ के देखता हूँ, आज विष्णु जी को भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे भक्तों को लाता हूँ। जब नारद जी ने पूछा, अरे माई तू बार बार कह रही है भगवान मुझे कब बुलाओगे, मैं भगवान का दूत हूँ, तुझे लेने आया हूँ, चल तेरे को लेके चलता हूँ। बस इतना कहना था। उस स्त्री ने तुरंत डंडी उठा के नारद जी की कमर पे मारी। मरे तू मर, मैं क्यों मरूं। अब आप बताइएगा, आप हम सब लोगों का हाल बता रहा हूं। इस चमड़े के शरीर से, पंच महाभूत के गंदे थैले से, आपको एक बात को और बता देता हूं, इस शरीर में ही बदबू आती है अगर आत्मा ना हो तो। मरने के कुछ घंटों के बाद इसमें बदबू आने लगती है, क्योंकि प्रकाश गया, अंधकार आ गया। आपके होते हुए ये देह सम्मानित है। आपके मरने के बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे ही शरीर छोड़ा, इसी शरीर को आपका कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों ना हो, हाथ लगा के हाथ धोता है। ये शरीर भी प्यारा कब तक लगता है, जब तक इसमें प्रीतम बसा हुआ है। तो संसार के प्रति जिसका राग नहीं है, जिसकी शरीर में आसक्ति नहीं है, राजा जनक को विदेही इसलिए कहा गया। मानो इनको जो महानतम आसक्ति शरीर के साथ व्यक्ति की हुआ करती है वो नहीं, यहाँ से सारे आसक्तियां की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको कहा मूल निचोड़ को समझो, हमारी असली बुराई है कहाँ। इस शरीर से ही तो संसार में संबंध नजर आया, वरना तो सब आत्मा है। अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो गया तो सब में परमात्मा दिखने लगेगा। जब तक मैं अपने को शरीर मानता रहूंगा, तब तक कितने ही संत महात्मा भगवान भी आके आंखों पे चश्मा लगा दें तो हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान चुके हैं। और शरीर में आसक्ति, अरे बाबा, यही नोट कर लो सबके सब, यहीं से आसक्तियों की उत्पत्ति होती है। यहीं से ममता मोह की बीमारी कहाँ से पैदा हुई, इसका मूल जड़ क्या है। अब कैंसर के, अगर कैंसर कहीं हो जाए तो आप क्या कहते हो डॉक्टर से, डॉक्टर जब आप ऑपरेशन कर ही रहे हो तो एक काम करो, क्या करें, आपके 3 इंच तक आगे शरीर में कैंसर फैला हुआ है, डॉक्टर साहब आपने तो मुझे बेहोश कर देना है। हाँ बेहोश कर देना है, आप 4 इंच तक सफाई कर दो, 3 इंच से आगे की भी सफाई कर दो। कभी हमने अपने गुरुओं से कहा कि आप हमारा ये कैंसर का फोड़ा मिटा दो, हमारा शरीर से राग मिटा दो। हाँ नहीं, हमने तो नहीं कहा। हम शरीर को कैसे नहीं माने, हम तो अपने को शरीर ही मानते हैं। तो जनक जी का सबसे बड़ा सम्मान वेदेही क्यों कहा गया, उनकी वहां आसक्ति नहीं जहां सारे संसार की आसक्ति है। और आप आज हम सब लोग नोट करें, शरीर की आसक्ति के कारण ही ये परिवार में आसक्ति है। बुराई की जड़ को काट दो, अपने शरीर से आसक्ति खत्म कर दो, बाकी सारी आसक्तियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। ऊपर से काटने से कुछ नहीं होगा, जड़ से काटना पड़ेगा। अतएव इस देह के साथ, इसके संबंधियों के साथ भी आसक्ति नहीं रहेगी। इस देह को सुख सुविधाएं देने वाली वस्तुओं से भी आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि अगर देह के साथ ही आसक्ति नहीं, ये मुख्य बात, हम सब कहाँ फंसे हुए हैं इस देह आसक्ति के प्रति। हमें सब कुछ अपना देह ही देह दिखाई देता है। और ये भावना जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है, कोई आज की भावना नहीं है, बड़ी पक्की हो चुकी है। बेकार बेचारा आत्मा आकर इस देह में फंस जाता है। मेरी छोटी सी बुद्धि, मैं तो कुसंग कहता हूं, उस आत्मा को इस देह का कुसंग मिल गया,
ध्यान दीजिएगा, इस आत्मा को देह का कुसंग मिल गया। सत्संग का असर आए कैसे? सत्संग का असर हो कैसे? जब कुसंग छूटे, इसमें से आसक्ति छूटे, तो गुरुओं के शब्दों का असर हम पे हो। मूल जड़ को नहीं काटना चाहते, उस आत्मा को इस देह का कुसंग मिल गया, और इस कुसंग के कारण वो भी अपने आप को देह मानने लग गया। इस देहाभिमान कहा जाता है। आप और हम लोगों को देखो, देह का कितना अभिमान है। यहीं से साधक जनों अविद्या का आरंभ हो गया। महा अज्ञानता के कारण व्यक्ति अपने आप को देह मानने लग गया। ये हमारी सबकी अज्ञानता है। जो वो है नहीं, ये उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैंने आप लोगों को बहुत बार निवेदन किया, आपका हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा का, परमात्मा के अंश हैं। रामायण में कहा, गीता में कहा, भागवत में कहा, हर ग्रंथ में कहा गया। लेकिन सुनने से क्या होगा? इसलिए राजा जनक इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, मैं अपने सहित आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूं, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो मौका है। 3 साधक अपने आप को वीतराग कहने वाले तपस्वी, बड़े भारी तापस, निर्जन जंगल में तपस्या करने वाले, कहीं कुटिया बनाई हुई है, वहीं रहते हैं। राजा जनक की महिमा सुनी तो चकित हो गए। हमने संसार से दूर रहकर भी वो कुछ नहीं पाया जो राजा जनक के लिए सुनने में आता है। आप और हम लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी बीमारी कहां पर है। हम लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे। जनक की महिमा सुनकर के, उनकी उपलब्धि को, उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि को, उनकी भौतिक उपलब्धि को, राजा जनक की महिमा यह है। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं, उनकी ही अंततः उनके पास अलौकिक उपलब्धियां, ऐसा अवसर आप और हम लोगों को मिला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर डॉक्टरी में खोया रहता है, उसे आध्यात्मिक उपलब्धि की या अध्यात्म उन्नति के लिए व्यापारी व्यापार में खोया रहता है। आपके जीवन को सफल बनाने की कोई चिंता नहीं। एक डॉक्टर को इसी बात की चिंता है कि उसकी डॉक्टरी किस प्रकार से फ्लॉरिश हो जाए, सब जगह फैल जाए, किस प्रकार से भी उसका काम काज बढ़ जाए, किस प्रकार से उसकी ख्याति बढ़ने लगे। इसी प्रकार व्यापारी आखिरी दम तक अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। लेकिन राजा जनक भगवान की कृपा के पुण्य पात्र हैं, उन्हें इन भौतिक उपलब्धियों के साथ कोई आसक्ति नहीं। अनासक्त राजा जनक की महिमा सुनी, संत दर्शन करने के लिए आए। कहते हैं जिस वक्त वो महल में पहुंचे, उस वक्त राजा जनक नाच देख रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, आप सोच नहीं सकते। वीतराग राजा जनक की महिमा सुनकर के संत महात्मा दर्शन करने पहुंचे उनके महल में। उस वक्त राजा जनक नाच देख रहे थे। मन में शंकाओं का सिलसिला आना शुरू हो गया। बहुत सुनकर आए थे, ये नाच गाने में व्यस्त हैं। राजा जनक ने सब कुछ जानते हुए भी मस्त, अतः उनके रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी। आप महल में ही रहें। नहीं नहीं, हम बीत राग हैं, हमें महल में नहीं, हमें कुटिया दे दीजिए। हमें नाच गाना अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं देखना ये सब कुछ, हम तो कुटिया में रहने वाले हैं। राजा जनक ने
उनकी वैसी व्यवस्था कर दी जैसा वो चाहते थे। हुक्म करना था राजा को, तो राजा जनक मालिक हैं। अपने नौकर को वो हुक्म दिया, कुटिया जल्दी से जल्दी तैयार कर दी जाए। अब सोचिएगा, राजा जनक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक सज्जनों देखो, ये वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि भौतिक किसी चीज की, यानी शरीर में रहना, परिवार में रहना, संसार के साथ में रहना और आसक्त ना होना, ये सबसे ऊंची उपलब्धि है। कहते हैं इन तीनों के दर्शनार्थ राजा जनक रोज रथ पर जाया करते थे। राजा जनक जाते हैं यज्ञवल्क्य से उपदेश सुनने के लिए। तरह तरह का उपदेश सुनते हैं। संत कहते हैं उन्हें माया मोह से रहित रहने के लिए उपदेश देते हैं। राजा जनक मुस्कुरा देते हैं। उपदेश ग्रहण करने के लिए शब्द कैसे, उपदेश ग्रहण करने के लिए राजा जनक उनके पास दर्शनार्थ रोज जाते हैं। तरह तरह की चर्चा होती है। और ध्यान से सुनिएगा, यानी संत महात्मा यज्ञवल्क्य ने बता रहे हैं पदार्थों की नश्वरता पर। राजा जनक जैसा व्यक्ति उनके उपदेश सुनने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोज रथ पर आते हैं, तन में होकर बैठते हैं, तो वक्ता को अभिमान न आए, कैसे हो सकता है। अतः वो तीनों के तीनों अभिमान के शिकार हो गए, अभिमान की पकड़ में आ गए। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भी, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र, ध्यान दीजिएगा, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव परमहंस को जब उन्होंने पूछा मैं किसको गुरु अपनाऊं, तो उन्होंने कहा राजा जनक को गुरु अपनाओ। और राजा जनक से जब मिलने गए तो राजा जनक ने क्या करा, महल के बाहर खड़ा रखा। और कहाँ खड़ा रखा, जहां पर ऊपर से कूड़ा गिर रहा था, ये देखने के लिए कि ये गुरु से मिलने के लिए इंतजार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप और हम लोग शरीर का इलाज करने के लिए सुबह से शाम तक डॉक्टर के पास बैठे रहते हैं, और किसी गुरु के पास जाना पड़ जाए और वहां आधा घंटा घंटा इंतजार करना पड़ जाए, तो हमारी हालत भूल जाते हैं, हम पाने नहीं चाहते। क्योंकि अभी हमारा, मैंने आज आपके सामने ये जो प्रसंग रखा है, इसको सब गहराई से सोचिएगा कि हमारा असली जो कारण है, दुख का जो कारण है, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। और वो दुख का कारण क्या है कि हम अपने शरीर से बहुत राग करते हैं। इस एक शरीर के राग के कारण ही संसार में राग ही राग बढ़ता जा रहा है। अब अगर ऐसे ही राग बढ़ता रहा तो आप सोचिएगा कि यही राग तो हमको सदा के लिए, पर अब चलते समय, आज के सत्संग के समय, मैंने बहुत कुछ विशेष बातें आज आपसे चर्चा में कही हैं। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, और उससे सब के सब आईना देखेंगे कि हमारी दशा कैसी है, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये आप और हम सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। नदी में हाथी की लाश बह रही है। एक नदी में हाथी की लाश बह रही थी। एक कौवे ने लाश देखी तो प्रसन्न हो उठा, तुरंत उस पर आके कौवा बैठ गया, मांस खाया, नदी का जल पिया। अब बताइए कौवा क्या चाहे, खाना भी मिल गया और पानी भी मिल गया। उस लाश पर इधर उधर फुदकता हुआ कौवा परम तृप्ति की डकार ली, सोचने लगा क्या बात है, कितना सुंदर यान है, यहाँ भोजन भी है और जल की व्यवस्था भी है। इसी प्रकार हमारे लिए सुख सुविधाओं का यान है संसार में। और ध्यान दीजिएगा, उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली, सोचने लगा
इसे छोड़कर अन्यत्र क्यों भटका जाए। आप बताइएगा, धनवान को क्या जरूरत है, उसे खाने को, पीने को, रहने को, मौज मस्ती को उसे मिला हुआ है ये लाश का टुकड़ा। वो इसी पे खाता रहता है, इसी में खुश रहता है। कौवा नदी के साथ बहने लगा, हम भी उम्र के साथ बहने लगे। उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। जैसे हम इस शरीर के रूपी लाश को समझ नहीं पा रहे हैं। भूख लगने पर लाश को नोच नोच कर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जल राशि उसकी तेज प्रवाह किनारे पर दूर दूर तक फैलती, प्रकृति के मनोहरी दृश्य देखता। खूब नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। एक दिन ये शरीर मृत्यु की हो जाएगी। वो मुदित थी, उससे अपना गंतव्य प्राप्त हो गया। एक दिन शरीर मरण धर्मा है, मरेगा। ध्यान से सुनने का निचोड़ बता रहा हूं। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवा, ये आत्मा लक्ष्यहीन की होकर के दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे इस जगत में फिर लापटका, जहां उसके लिए भोजन था, न पेयजल था, न कोई था। सब और सीमाहीन, अंततः खारी जल राशि। अब कौवा थका हारा, भूखा प्यासा कुछ दिन तक चारों दिशाओं में पंख फड़फड़ाता हुआ टेढ़ी मेढ़ी उड़ाने उड़ता रहा। आखिर समुद्र में कहीं छोर नहीं मिल रहा। ये संसार का महासागर है। आखिरकार थककर दुख से गगनचुंबी लहरों से गिर गया और एक विशाल मगरमच्छ की मुंह में जाके वो मर गया। इसलिए जो बातें मैंने आपसे कही, ध्यान से सुनिएगा। शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्य की गति, जो शरीर के सुख में लिप्त रहता है, उसकी गति कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंत में अनंत संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। इसलिए सोचिएगा, समझिएगा। फिर निवेदन कर रहा हूँ, आज सत्संग समाप्त करते करते अपने मंत्रा रूपी मन की दशा को पहचान लीजिएगा। मौका अभी खुला हुआ है। इस शरीर के माया जाल से निकलने का प्रयत्न कीजिएगा। कल फिर आपके साथ कोई नवीन चर्चा लेकर के फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। और अगर आप अपने मन के, मंत्रा के, बुद्धि के रोगों को नहीं देख पा रहे हो तो मुझे मौका दीजिएगा, कल आपको और बहुत कुछ दिखाने का प्रयत्न करूं। अगर आप में से किसी भी भक्त ने ये निवेदन किया कि हाँ, मैं अपने मन की बुराइयों को देख पा रहा हूँ और खुद बताने का प्रयत्न करेगा, मैं उससे बहुत प्रसन्न होऊंगा। आज 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम, सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम, सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सब